हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रयास कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हैक विद लॉजिक में। सो गाइस, मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि काली नेक्स का जो हम सीरीज बना रहे थे, जो सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम काली नेक्स के सारे कमांड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसका आज तीसरा वीडियो है। तीसरा वीडियो लाइक कि आज कमांड्स का तीसरा वीडियो है। ठीक है, ऐसी वीडियो तो आज फोर्थ वीडियो हो गई, बट कमांड वाला तीसरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो अगर काइंडनेस का जो कमांड सीख रहे हैं उनको ज़्यादा बेटर आसानी से समझ में आ पाएगा। ठीक है, और अगर आपने आज के पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी, लाइक मैंने आज तीसरा वीडियो बना रहा हूँ कमांड का, तो इसके पहले वाले जो 2 वीडियो हैं, अगर आपने उसको चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसको देखने के बाद उसको समझने के बाद आपको ये भी और क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे आप इसको भी देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि उसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वो भी इंपॉर्टेंट है। उसमें फाइल स्ट्रक्चर के फाइल्स के बारे में या फिर सिस्टम के बारे में मैंने उसमें बताया है आपको, तो उसको ज़्यादा बेटर आप समझ पाओगे। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, मैं आ गया अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ मैं आपको जो काली नेक्स का 4th वीडियो है, लाइक कमांड के जो तीसरा वीडियो, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं पीपीटी अपना ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले वाले भी दो वीडियो में पीपीटी मैंने आपको बताई थी कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर हुए हैं, और तीसरा वीडियो में भी इसमें आपको इसी के बेसिस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि जो भी मैं कमांड्स बताऊंगा वो ब्रीफली डिस्क्राइब करके बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा है कि आप पहले दिन से देखते आ रहे हो, लाइक काली नेक्स टर्मिनल कमांड्स डे 4। तो इसका जो वीडियो लाइक इसके बारे में मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बता दिया है, तो इसके बारे में फिर बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सेकेंड चीज़ कि इसके पहले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बेसिक फाइल सिस्टम नेविगेशन के बारे में बताया था कि इन सारे कमांड्स का यूज करके कैसे आप बेसिक ऑपरेशन या फिर टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। उसके वाले नेक्स्ट वीडियो में था कि फाइल एंड टेक्स्ट हैंडलिंग का जो कमांड था कि आप फाइल या फिर टेक्स्ट जो लिखते हो या फिर सेव करते हो, उस पे ये वीडियो बनाई गई थी। उस पर मैंने वीडियो बनाया था। आप जरूर जो जाके चेकआउट करिएगा ताकि आप बेटर वे में समझ सको और किसी भी टास्क को फाइल या फिर टेक्स्ट से रिलेटेड आप उसको मैनेज कर पाओ। थर्ड है कि यूजर एंड परमिशन। इसमें क्या क्या काम, यूजर एंड परमिशन क्या मतलब होता है कि आप जो टर्मिनल यूज करते हो ना, उसमें कितने यूजर्स हैं, या फिर अगर कोई फाइल है तो फाइल का क्या परमिशन है, क्या परमिशन नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लाइक मान लीजिए अगर आपको किसी दोस्त ने आपका एक फाइल भेजा, तो क्या आपके पास उसका परमिशन है कि आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओ या ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले आप VMware को ओपन करके रखना, जिससे ज़्यादा बेटर और स्टार्टिंग से ही जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइक मैंने अपना VMware या फिर काली नेक्स जो है मैं पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा हूँ, तो मैं लॉगिन करके स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें अपन टर्मिनल ओपन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, जिससे आप बेटर वे में आपको दिखेगा। सो ये पहला कमांड हमारा क्या है, हु एम आई। मतलब हु एम आई नाम से ही, वर्ड से ही पता चल रहा है कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। हु एम आई मतलब मैं कौन हूँ। अगर मैं ये टर्मिनल पे टाइप करता हूँ हु एम आई लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या कि ये जो टर्मिनल है, ये जो रूट में है या फिर जो यूज़र है कौन है। तो मैं जब इंटर करूँगा तो मुझे दिखा देगा कि एक्चुअली यूज़र है कौन। तो यहाँ पे काली दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं अभी नॉर्मल यूज़र काली से ही लॉगिन हूँ। यहाँ पे भी आपको जैसे दिखा रहा है काली काली, तो मैं एक सिंपली काली से लॉगिन हूँ। अगर मान लीजिए मैं इसको रूट परमिशन दे देता हूँ ना, अगर मैं इसमें रूट में चला जाता हूँ, अब तब मैं अगर सर्च करता हूँ हु एम आई, तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा रूट। देखिए रूट आ गया, क्यों? क्योंकि अभी मैं रूट पे हूँ, मैं अभी सुपर यूजर हूँ। ठीक है, बट अभी हम इसमें नॉर्मल यूजर में ही सारा काम करेंगे, तो मैं इसमें एग्जिट आ जाता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ और टाइप मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ, जिससे मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, हु एम आई का मतलब होता है कि करंट यूजर कौन है आपका, आपके सिस्टम का जो करंट यूजर है वो कौन है। सेकेंड कमांड आईडी का मतलब कि अगर आप में यूज़र है, यूज़र का कितना आईडी है, या फिर ग्रुप आईडी क्या है, सिस्टम आईडी क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्क्राइब करता है, लाइक यूज़र आईडी इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली आईडी इंटर करूँगा, तो इतना कुछ देख के अगर आपको घबराना नहीं है कि एक्चुअली ये क्या आ गया क्या नहीं आ गया, तो सिंपली आपको इसमें से कुछ 2-4 वर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक कि यू आई डी मतलब यूज़र आई डी क्या है, यूज़र आई डी। यूज़र आई डी
UID का मतलब होता है ना कि यूजर आईडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक अपन, क्योंकि जब काइनेक्स जब कोई भी यूजर ऐड करता है ना तो वो 1000 से लेके 60,000 तक ऐड करता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले वाला जो 0 नंबर होता है ना, 0 नंबर का मतलब होता है कि रूट परमिशन, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 999 999 तक सिस्टम के जो भी ओनर होते हैं या फिर सिस्टम का जो भी यूजर्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्स देता है। और थर्ड में आता है 1000 से यूजर्स ऐड होने स्टार्ट होते हैं। लाइक मैं काली यूजर हूँ, तो मेरा यूजर आईडी 1000 और दिखा रहा है काली, ठीक है। ग्रुप आईडी GID का मतलब होता है ग्रुप आईडी। ग्रुप आईडी में भी 1000 दे रहा है, क्योंकि वो भी काली, क्योंकि मेरा ही है, मेरा ही काली, मेरा भी सिस्टम है, तो मैं इसमें ग्रुप बना रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरा ही आईडी होगा, ठीक है। क्योंकि मेरे आईडी से ग्रुप आईडी बन रहा है। इसमें जो ग्रुप्स दे रहा है वो भी 1000, क्योंकि इसमें अगर मैं कोई और यूजर ऐड करूंगा ना तो वहाँ पे 1001 दिखाएगा, क्योंकि नया यूजर ऐड हुआ। अभी सिंपली एक ही यूजर ही दिखाएगा इसमें, क्योंकि काली नाम से यूजर है, तो अभी 1000 ही दिखाएगा, ठीक है। ये अपना आईडी हो गया। मतलब आईडी में क्या बताता है कि यूजर आईडी कौन है, ठीक है, यूजर का आईडी क्या है, ग्रुप का आईडी क्या है, लाइक उसके बाद जो भी ग्रुप्स होते हैं ना उनका आईडी क्या है, ये सारे की डिटेल्स दी होती है, ठीक है। थर्ड में आता है CH मोड। CH मोड का मतलब होता है चेंज द परमिशन। CH मोड, चेंज मोड। CH मतलब चेंज और मोड मतलब चेंज करना मोड को, ठीक है। तो लाइक मान लीजिए सिंपली मैं एक फाइल बनाता हूँ। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर आपको कोई फाइल बनानी तो कैसे बनाना होता है, ठीक है। या तो आप नॉर्मल राइट क्लिक करके मैनुअली बना लो, या फिर कमांड से अगर बनाना है तो हम इसके लिए टच कमांड का यूज करते हैं, टच। और मान लीजिए abc.txt नाम का मैंने एक फाइल बना ली, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो मेरा एक abc.txt फाइल नाम से बन चुकी है, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि इसके पास क्या क्या परमिशंस है, ठीक है। परमिशन के मतलब क्या मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ या फिर मैं बस इसको देख सकता हूँ, या फिर क्योंकि परमिशन में क्या क्या परमिशंस आती है ना, एक राइट आता है, एक रीड आता है और एक एग्जीक्यूट आता है। राइट मतलब W, रीड मतलब R और एग्जीक्यूट मतलब X। ये 3 वर्ड्स होते हैं, मतलब 3 परमिशंस होती हैं। तो मुझे ये देखना है कि इस में abc.txt है ना, इसके अंदर क्या क्या परमिशंस है। तो परमिशन देखने के लिए मैं सिंपली ls-la करूंगा, जिससे क्या होगा कि इनके बारे में जितने भी abc.txt या फिर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ये जितने फाइल्स फोल्डर दिए हैं ना, इन सारे को डिस्क्राइब कर देगा किसके पास क्या परमिशन है, किसके पास क्या परमिशन नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा ना तो मुझे इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर दिए। इसमें मतलब ये इतना कुछ क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसने हिडन फाइल्स को भी दिखा दिया है। मतलब जो हिडन फाइल होते हैं ना लिनक्स सिस्टम में, जो हम लोग को नॉर्मली विजिबल नहीं होते, उनको भी दिखा दिया। तो लाइक मान लीजिए मैंने यहाँ पे abc.txt जो क्रिएट किया था उसमें आपको रीड दिखा रहा है, मतलब आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। राइट मतलब उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं दिया। बाकी और सारे फाइल्स फोल्डर में एग्जीक्यूट का परमिशन दिया। लाइक मान लीजिए जो W डॉट और कैचे दिया है ना, इसमें जो देखिए रीड, राइट और एग्जीक्यूट लाइक X ये दिया है ना, तो इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट इसमें नहीं दिया है। रीजन क्योंकि मैंने इसको अभी तक एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं दिया। इसको मैं जब परमिशन दूंगा तब जाके इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिलेगा और तब जाके ये एग्जीक्यूट होने के काम में आएगा, ठीक है। तो इसको मान लीजिए एग्जीक्यूट करना, रीड राइट का तो ऑलरेडी परमिशन है उसके पास, तो मुझे अब इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CH मोड, मतलब मैं इसका परमिशन चेंज कर रहा हूँ। इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है तो मैं इसको दे रहा हूँ, मतलब चेंज परमिशन को तो चेंज कर रहा हूँ, लाइक कि उसके पास नहीं है बट मैं उसको परमिशन दे रहा हूँ। परमिशन में तो कुछ तो चेंज कर रहा हूँ मैं, तो लिख दिया। अब मुझे इसमें प्लस करूंगा, क्योंकि प्लस का मतलब ऐड कर रहा हूँ, और X मतलब एग्जीक्यूट करना, और abc.txt जैसे मैं एंटर करूंगा ना तो कोई एरर शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कमांड सही है। और अब मैं यहाँ पे जैसे ls-la करूंगा ना तो आप देखना है यहाँ पे कि आपको सबसे क्या देखने को मिलेगा। ये देखो, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट, मतलब इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ये दे रहा है कि इसका ये ना है अपना abc.txt, ये जो है इसमें बहुत कुछ दिखा रहा होगा। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि ये क्या क्या दिखा रहा है इतना कुछ, तो इसमें थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। लाइक ये रीड राइट का ये तो परमिशन दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसका यूजर कौन है, लाइक इसको किसने क्रिएट किया है, मैंने किया है। मैंने मतलब नॉर्मल यूजर ने किया है, या फिर कोई रूट यूजर ने किया है, फिर कोई सुपर यूजर ने किया है, वो हो गया।
उसके बाद जीरो, जीरो मतलब इसके अंदर डाटा क्या है। अभी तो मैंने इसको नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बना दी थी, इसमें कोई डाटा तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। कब बना था, तो अगस्त में 11 तारीख को, और टाइम कितने बजे बना था, और फाइल का नाम। ये इसका फॉर्मेट हो गया पूरा कुछ। तो लाइक मैंने इसको परमिशन दे दी कि ये एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये CH मोड मतलब परमिशन चेंज करने के काम में आता है, ठीक है। सेकेंड चीज कि CH ओन मतलब चेंज ओनरशिप। और मैंने ABC जो क्रिएट किया था इसी का, इसका आप देखो कि यूजर कौन है, काली काली यूजर है, मतलब इसको काली काली, इसका ओनर जो है ना वो काली है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ओनर को चेंज करता हूँ। तो मैं लिखूंगा CH ओन स्पेस, मैं काली में मतलब मैं रूट नहीं हूँ, तो मैं इसको रूट में परमिशन रूट में इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे रूट लिखूंगा, रूट और दोबारा रूट। उसके बाद जो फाइल का नाम है ना abc.txt, ऐसे मैं इंटर करूंगा तो मुझे पासवर्ड मांगेगा, सॉरी पासवर्ड नहीं, मतलब मुझे बोलेगा कि आपके पास परमिशन नहीं है कि आप इसको चेंज कर सको, या फिर आपके पास ऐसा कोई ऑथराइज नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको रूट परमिशन, आपको ओनर होना पड़ेगा, खुद का ओनर होना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सूडो यूज करूंगा, क्योंकि सुपर यूजर है सूडो। और तब मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, लाइक इससे अच्छा कि मैं वो अप नैरो बटन और यूज करके मैं जो प्रीवियस कमांड जो यूज किया हूँ अभी तक उसको मैं ला पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ला दिया, और यहाँ पे मैं सिंपली स्टार्टिंग में इसको सूडो परमिशन दे दूंगा, सूडो। जैसे मैं इंटर करूंगा ना, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, रीजन क्योंकि मैंने इसको सुपर यूजर के साथ यूज किया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ls करूंगा ना, ls-la, तब देखना आप यहाँ पे, वहाँ पे काली था लेकिन अभी यहाँ पे रूट हो गया होगा, ठीक है। ये हमारा abc.txt है, यहाँ पे आप देखो इसका ओनर कौन हो गया, यहाँ पे ओनर हो गया रूट। मतलब मैंने इसका जो ओनर था CH ओन, मतलब जो इसका चेंज मोड का जो ओनर था उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। लाइक मेरा काली था तो मैंने उसको रूट में कन्वर्ट कर दिया। सिंपली अगर जैसे आपको नॉर्मल में आना, लाइक आपको काली में आना है, तो सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बस यहाँ पे आपको रूट की जगह पे आपको सिंपली काली लिख देना है, लाइक जो यूजर का नाम है ना वो लिख देना है आपको। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दिया और इंटर किया। अब फिर मैं ls करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे शो कर देगा, लाइक यहाँ पे ABC, और पहले जैसे यूजर काली था यहाँ पे यूजर काली आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट कमांड क्या है अपना, ऐड यूजर और डिलीट यूजर। लाइक मान लीजिए कि मुझे कोई यूजर ऐड करना है अपने सिस्टम में, लिनक्स में। तो लाइक अभी यूजर कौन है, काली है, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर दिया। अब मेरे पास काली यूजर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक यूजर ऐड करूँगा, यूजर। तो सबसे बेटर कि मैं कमांड लिखूंगा ऐड यूजर, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ PRAYASH। मैं प्रयास लिख दिया, और जैसे मैं इंटर करूंगा तो बोलेगा कि आपके पास परमिशन नहीं है, लाइक ओनली रूट में ऐड यूजर और ग्रुप डेट टू द सिस्टम। मतलब कि जो रूट परमिशन जिसके पास होगा उस वही सिर्फ ऐड कर सकता है या फिर रिमूव कर सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा उसी कमांड को लाके, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा सूडो के साथ। जैसे मैं इसको यूज करूंगा ना, और जैसे ही इंटर करूंगा तो यहाँ पे पासवर्ड, लाइक मैं प्रयास जो यूजर बना रहा हूँ उसका पासवर्ड क्या होगा, या फिर उसका पासवर्ड मैं मान लो सिंपली काली रख देता हूँ। जो मेरा मेन सिस्टम का है वही पासवर्ड रख दिया। रीटाइप का बोल रहा है तो मैं फिर से काली लिख देता हूँ, इंटर करता हूँ। तो बोल रहा है कि कुछ नाम डालना है, फिर ऐसे ही डिफॉल्ट छोड़ देना है। लाइक मैं प्रयास को नाम चेंज करूँ या फिर छोड़ दूँ, मैं छोड़ देता हूँ रूम नंबर, वर्क फोन, ये सब मैं बाय डिफॉल्ट रख के यस इंटर कर दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि मेरा यूजर ऐड हो गया, ठीक है। बट मुझे ये देखना है कि कोई यूजर ऐड हुआ है नहीं हुआ है, तो सिंपली एक कमांड आता है, कमांड का मैं यूज करूंगा गेट एंड और कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर 1000 से लेके 60,000। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 1000 क्यों, क्योंकि 0 स्टार्टिंग होता है रूट के लिए, 0 रूट के लिए होता है। उसके बाद 1 से लेके 999 तक, 999 तक सिस्टम के भी जो सिस्टम के जो यूजर होते हैं या फिर जो भी जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए वो असाइन होता है। और उसके बाद जो हम लोग यूजर ऐड होते हैं ना, जो हम बनाते हैं, वो 1000 से स्टार्ट होता है और 60,000 तक जाता है। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा ना, मुझे यहाँ पे दिखा देगा कि अपने पास कितने यूजर है, ठीक है। लाइक एक प्रयास हो गया और एक काली हो गया, यूजर होम यूजर काली, और एक यहाँ पे प्रयास, 2 यूजर हो गए। तो ये हो गया अपना ऐड यूजर करने का तरीका।
इससे मैं लाइक मेरे अंदर दो यूजर हो गया, एक मेरा काली हो गया और मेरा प्रयास हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे उसे प्रयास को डिलीट करना, लाइक मान लीजिए आपने कभी किसी को यूज़र बना दिया और कुछ टाइम बाद आपको उसको डिलीट करना था, आप उसको कैसे करोगे, तो सिंपली जैसे ऐड था उसको डिलीट कर देना है। तो DEL और यूज़र, ठीक है, यूज़र। और जो अपना नाम था, लाइक जो यूज़र का नाम था, लाइक मैंने लिखा था प्रयास, और मैं इसे इंटर करूँगा ना तो बोलेगा कि इसके लिए भी आपको रूट परमिशन देनी होगी। वही कमांड वही फिर मैं शॉर्टकट यूज़ करके यहाँ पे sudo लिख दूंगा और इंटर करूँगा, मेरा यूज़र डिलीट हो गया। जैसे मैं सेम कमांड को चलाऊंगा ना तो यहाँ पे सिंपली एक ही यूज़र दिखाएगा, काली, लाइक जो प्रयास तो डिलीट कर दिया मैंने, तो ये हो गया, ये आपका हो गया यूज़र को ऐड करना और डिलीट करना, ठीक है। अब अपने पास आता है कमांड sudo। अपन तो sudo उसी टाइम से यूज करते आ रहे हैं, बट sudo है क्या, रन एज अ रूट। लाइक आपको sudo का मतलब होता है कि सुपर यूजर आपको बनाएगा, ठीक है। आपके पास एक कमांड होगी जिसकी हेल्प से आप अपने को अपग्रेड करके सुपर यूजर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास नॉर्मल यूजर में आपके पास अगर मान लीजिए कोई परमिशन, अगर आपके पास कोई ऑथराइज नहीं है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर या फिर थर्ड पार्टी को इंस्टॉल करो या फिर ना करो, उसके लिए आपको sudo परमिशन देनी होती है, क्योंकि ताकि अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आपने सुपर यूजर का रूट का परमिशन देके तब आपने उसको इंस्टॉल किया, ठीक है। तो ये sudo हो गया, लाइक जैसे मान लीजिए मैं अभी नॉर्मल यूजर हूँ, तो मुझे अगर रूट को एक्सेस करना है तो रूट को एक्सेस करने के लिए मैं sudo और su लिखूंगा, तो सुपर यूजर, और मैं पासवर्ड, क्योंकि मैं उसी टाइम से पासवर्ड देते आ रहा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट इसने लॉग इन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रूट हो गया, लाइक मतलब यूज़र मैंने चेंज कर दिया और यूज़र चेंज होके उसमें आ गया, रूट में आ गया। तो ये सारा आज का कमांड था कि यूज़र एंड परमिशंस के कमांड्स थे जो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं जिससे आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। पहला है हु एम आई। हु एम आई का मतलब होता है कि कौन है, लाइक यूज़र कौन है। तो जिस भी टर्मिनल पे, लाइक आप अगर नॉर्मल यूजर पे हो, वहाँ पे अगर हु एम आई टाइप करोगे तो नॉर्मल का नाम होगा। लाइक अगर मैं जब मैं सिस्टम को कॉन्फ़िगर करूँ और वहाँ पे काली की जगह पे मैं चेंज कर दूँ, लाइक मैं लिख दूँ कि प्रयास कुमार लिख दूँ, तो जब मैं नॉर्मल यूजर में जब मैं हु एम आई करूँगा तो वहाँ पे मुझे प्रयास कुमार दिखाएगा। सेकेंड चीज, जब मैं उसको सुपर यूजर का परमिशन दे दूंगा और वहाँ पे जाके मैं अगर हु एम आई टाइप करता हूँ तो वहाँ मुझे रूट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सुपर यूजर है। सेकेंड चीज आईडी। आईडी का मतलब होता है कि सिस्टम में यूजर आईडी क्या है, ग्रुप आईडी क्या है, या फिर ग्रुप्स जो बने हैं उनका आईडी क्या है, इन सब के बारे में वो डिटेल्स देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। थर्ड चीज आता है सी एच मोड। सी एच मोड मतलब कि परमिशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन है, तो आपने क्या किया कि एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है तो आपने उसको परमिशन ऐड करके परमिशन दे दी, ताकि वो किसी भी, लाइक अगर मान लीजिए आपने आगे जाके एक फाइल बनाई बैश स्क्रिप्ट की, ठीक है। तो जब आप उसको बनाते हो ना तो आपके पास कोई उसको एग्जीक्यूट करने का परमिशन नहीं होता, ठीक है। तो आपको परमिशन देना होता है। जब आप उसमें परमिशन ऐड कर दोगे उसके बाद ही आप उस स्क्रिप्ट को अपने टर्मिनल पे एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। वो सी एच मोड हो गया। उसके बाद सी एच ओन। ओन का मतलब होता है कि ऑनर। इसके पहले मोड मतलब फाइल के परमिशन को चेंज करना था। यहाँ पे सी एच ओन का मतलब कि जो यूजर है उनको, सॉरी जो ओनर है उनकी ओनरशिप को चेंज करना होता है, ठीक है। तो वो करके मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आपको चेंज करना है, ठीक है। ऐड यूजर और डिलीट यूजर मतलब आपको कैसे ऐड करना है, कैसे डिलीट करना है। ऐड करना है तो सिंपली ऐड यूजर लिखो और आगे यूजर का नाम लिखो। आप एंटर करोगे तो आपको रूट परमिशन मांगेगा, आप रूट परमिशन के साथ उसको ऐड कर सकते हो और रूट परमिशन के साथ ही आप उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट ऑप्शन आता है sudo। sudo क्या होता है? एक सुपर यूजर, मतलब एक पावरफुल वो है जिससे आप अपने सिस्टम को रूट में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको आप किसी भी तरह के थर्ड पार्टी या फिर किसी भी तरह के काम को या फिर टास्क को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा? नेटवर्क्स कमांड। लाइक कि अपने सिस्टम के अंदर जो भी नेटवर्क्स हैं उनके जो भी कमांड्स हैं ना, उनके बारे में हम अगले क्लास में, जो अपना नेक्स्ट क्लास टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम अपन ने आज यूजर्स और परमिशंस के बारे में बात की है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो पे कमेंट करना। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ उसको जरूर शेयर करना। क्यों? क्योंकि अगर वो भी काली लैंग्वेज सीख रहेंगे तो उनको और अच्छे से मैं उनको बेटर वे में वो समझ पाएंगे और अपने काम को, अपने डेली लाइफ का जो यूज है उसको यूज कर पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहें, सिक्योर रहें और हैक विद लॉजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।